तो अगली खबर सुरक्षा बल और नक्सलियों को लेकर है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से झारखंड में नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। ऐसे में नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक बार फिर नक्सलियों ने मचाया उत्पात। बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा में उत्पात। निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को भी फूंका। झारखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। ऐसे में बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा में एक बार फिर धमक देने की कोशिश की है। गोमिया के लालपनिया थाना क्षेत्र के केरी गांव में हथियारबंद नक्सलियों ने जलापूर्ति कार्य में लगे एक जेसीबी, 4 ट्रैक्टर और एक जनरेटर को आग के हवाले कर दिया। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने काम में लगे मजदूरों के साथ मारपीट भी की, साथ ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एसपी ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। तो वहीं एसपी ने इस मामले का जल्द खुलासा करने का भी दावा किया है। आया पहले जो हमारा उसके बाद अच्छा, और क्या क्या बोल रहा था वो लोग? और कुछ नहीं बोला था, जल्दी निकलो यहाँ से। टंकी में वो लीवी नहीं देने के कारण मेरा गाड़ी को उन लोग अति किया, चला दिया गाड़ी को। उन लोग का मांग नहीं पूरा किया, बोला हाँ दे दिए, नहीं दिया। उसी चलते पूरा आके जल लगा दिया, नारा भी लगा दिया कि 5 टंकी जो काम करेगा इसी तरह होगा। हमें जीसीबी जलाया, 4 ट्रैक्टर जला दिया, एगो मशीन जला दिया थी जनरेटर। जैसा ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, कुछ संख्या में हथियारबंद अपराधी या उग्रवादी आए थे। इन्होंने एक जेसीबी को आग लगाया है और बाकी ट्रैक्टर में प्रयास किया गया, बट आग लग नहीं पाया। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन लोग थे, उस हिसाब से आगे कार्रवाई। रामगढ़ के गोला में भी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। तरसाडी गांव में पूर्ण निर्माण में लगे 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हथियारबंद नक्सलियों ने मजदूरों के साथ मारपीट भी की। यही नहीं, मजदूरों के एक कमरे में भी आग लगा दी। घटना की सूचना पर रामगढ़ एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। रविंद्र महतो कंस्ट्रक्शन के द्वारा 2019 से दामोदर नदी पर पुल कार्य का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद आने के मारने लगा, तो फिर उठे, तो फिर साइड हो गया, वहाँ निकले यहाँ से। कौन मारने लगा? देर रात में आया था ये सब। कौन थे? इतना नहीं देखे, लाइट नहीं था, बंद कर दिया था। जो सामने देख रहे हैं किसी भी ट्रैक्टर बुलाया गया है, उसका कुछ कारण पता चला, अभी कैसे पता कर। लोहरदगा के कुरू में भी नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। मकानदू में नक्सलियों ने लेवी नहीं देने पर शाहदेव क्रशर पर पोकलेन मशीन को फूंक दिया। इस दौरान नक्सलियों ने मौके पर से मजदूर कर्मचारियों को धमकी दी। कहा जा रहा है कि टीपीएस के एरिया कमांडर कृष्णा यादव के सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए लोहरदगा से आसिफ, गोला से मिथिलेश और गोमिया से राजकुमार की रिपोर्ट। और एक बार फिर इस खबर पर हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान जी, अभी हाल ही में चतरा में करीब 5 कमांडर मुठभेड़ में मार गिराए गए थे और करीब 1 दर्जन से अधिक नक्सली घायल होने की सूचना थी, लेकिन फिर भी नक्सली मान नहीं रहे हैं। देखिए, समय समय की बात है कि जब भी नक्सल या उग्रवाद संगठन के लोग कमजोर पड़ते हैं तो अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं न कहीं लेवी को लेकर के बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा में जिस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तो ये वैसे उग्रवादी संगठन के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपना कोई संगठन में कोई वर्चस्व नहीं है, और ऐसे में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। चाहे बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा की बात करें तो इन जगहों पर जो निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आप अगर आके हवाले कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधी सी मंशा है कि लेवी के लिए जो पैसे मिलने चाहिए थे इन संगठन को मिलने दे दिया जाए। इसके बाद उस कंपनी से उसके जरिए ये लोग आसानी से अपने संगठन को चला सके। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में लगभग नक्सल, बड़े जो नक्सल संगठन के लोग हैं, जो नक्सल है, जो माओवादी से जुड़े हुए होते हैं, उनका सफाया हो चुका
कहीं ना कहीं उन पूरे इलाके को खाली कराया गया, कई आईडी और कई विस्फोटक सामग्री के साथ हरवे हथियार भी बरामद किए गए थे। तो इन तमाम जगहों पर कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे संगठन जो लगातार सक्रिय है उसको या तो पकड़ा जाए या तो फिर इनकाउंटर में उसे ढेर किया जा सके, क्योंकि इस तरह के जब भी वारदात को अंजाम देते हैं तो देखा जाता है कि जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं या आपराधिक छवि के जो व्यक्ति हैं, जो युवक हैं, अक्सर एक छोटे छोटे संगठन को बना करके, चाहे वो टीपीसी हो, जेजेएमपी हो या फिर पीएलएफआई हो, इस जैसे स्प्रिंटर ग्रुप जो है, जो अपराधी एक दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेवी के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और ये बताता है कि आगजनी की घटना करने के बाद ये लोग फरार भी हो जाते हैं, उस जगह से भाग भी जाते हैं। हालांकि इनके बाद होता क्या है कि कंपनी के जो संबंधित अधिकारी हैं या तो इनके आगे घुटने टेक देते हैं या लेवी के रूप में कुछ पैसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं, तब जाकर के संगठन शांत हो जाते हैं, या फिर पुलिस की कई सुरक्षा के बीच जो है इलाके में दोबारा से कार्य शुरू कराए जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, या फिर एक तरह से कहें ये घटना जो हुई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, चाहे वो जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, जनरेटर हो, इनको अगर आग के हवाले आप कर रहे हैं तो आप नए समय में संगठन को संचालने के लिए जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तब इस तरह की घटना को अंजाम उग्रवादी और संगठन के लोग या छोटे स्प्रिंटर ग्रुप है, जो अपराधी जो होते हैं, इसमें छोटे मोटे अपराधी जो होते हैं, वो अपने क्षेत्र को पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। देखना होगा कि तीनों ही जिले के पुलिस कप्तान इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटना के बाद कोशिश ये की जाती है जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी किया जा सके, क्योंकि ये वैसे लोग होते हैं ना किसी संगठन के साथ खुल करके जुड़े होते हैं, ना ही समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके होते हैं। बीच के रास्ते को ये लोग अपनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि माओवादी जैसे संगठन जो है वो अगर किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर उग्रवादी और टीपीसी और जेजेएमपी और पीएलएफआई जैसे संगठन के लोग अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो इसका सीधा मकसद होता है लेवी लेना, लेवी वसूलने के लिए दहशत का माहौल खड़ा करना। और इसी का एक नतीजा है कि 3 जिलों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और इस आगजनी की घटना में बड़े लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो जल करके खाक हो गई। डराने धमकाने के लिए कर्मचारियों को मारा पीटा भी गया, उसके बाद फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं तीनों जिलों के कप्तान जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और जो भी लोग, जो भी संगठन इस पूरे मामले पर अंजाम दिए हैं, जिसने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनके उग्रवादियों को पकड़ने में पुलिस सफलताएं भी मिलेगी। मुझे याद है कि झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र सहित कई इलाकों में पिछले दिनों आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में भी शामिल जो लोग शामिल थे उनको ना सिर्फ रांची पुलिस ने पकड़ा बल्कि उस पूरे कांड को उन्मूलन किया। उम्मीद करते हैं कि दूसरे जिले के लोग भी होगा इमरान की अभी हाल ही में जब चतरा डीजीपी अजय कुमार सिंह गए थे तो उन्होंने तो नक्सलियों के सामने 2 विकल्प रख दिया था, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, और नहीं आप शामिल होइएगा तो हमारे पास बंदूक है, बंदूक के सामने आपको खड़े करके हम ठोकेंगे। ऐसा उन्होंने सीधा निर्देश दे दिया था अपने अधिकारियों को। ऐसे में तो जो 3 जिलों के कप्तान हैं उनको उनके सामने कुछ है नहीं कि हम आपके लिए कुछ और करेंगे या आपको आपके बचाव में कुछ करेंगे। उनके सामने खुला दरवाजा है क्योंकि डीजीपी का सीधा निर्देश है। देखिए बिल्कुल पिछले साल की अगर हम बात करें 2022 की तो झारखंड पुलिस के लिए एक सुनहरा पल था। कई बड़े नक्सल, हार्डकोर नक्सल माओवादी जो है वो पकड़े गए थे, कई लोगों ने सरेंडर किया था, कई लोगों को इनकाउंटर किया गया था, कई हरवे हथियार बरामद किए गए थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही एक बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस को मिली, जब एक साथ 25-25 लाख रुपए के नामी नक्सली मारे जाते हैं, 5-5 लाख रुपए के 3 नक्सलियों को मार गिराया जाता है, कुछ को जिंदा पकड़ा जाता है, कुछ को गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन झारखंड में चल रहे हैं, चाहे वो लोहरदगा में हो, चतरा में हो, खूंटी में हो, रांची में हो या फिर पश्चिम सिंहभूम में हो, सरायकेला में हो, खरसावा में हो, इन तमाम जगहों पर, गिरिडीह में हो, इन तमाम जगहों पर जो है वो लगातार पैनी नजर रखी हुई है, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ जैसे अति उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र है, जो माओवादी से ग्रसित पहाड़ या इलाका था, उन तमाम इलाकों में आज झारखंड पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उस
तमाम जगहों पर कब्जा जमा करके रखा गया है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि अब उग्रवादियों के पास सिर्फ दो विकल्प है, या तो वो नक्सल के रास्ते से भटकते हुए वापस मुख्य धारा में शामिल हो जाए, नक्सल पॉलिसी के तहत जो बेनिफिट सरकार दे रही है उसे ले, सरेंडर पॉलिसी का लाभ ले, या तो फिर सीधी अगर बातचीत होती है, अगर सीधी इनकाउंटर की स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से इनकाउंटर के जरिए नक्सलियों को मार गिराया जाएगा, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, माओवादी हो, उग्रवादी हो, नक्सल ग्रुप के हो, या किसी भी बड़े लेवल के संगठन से जुड़े हुए माओवादी क्यों ना हो। उनके साथ अगर मुकाबला होता है तो उनकी इनकाउंटर होना लाजमी है, क्योंकि पहले भी पीएलएफआई के बड़े से बड़े सुरमा जो है वो राजधानी रांची सहित कई जगहों पर सक्रिय जरूर हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में खूंटी और रांची सहित कई इलाकों में, लोहरदगा सहित कई इलाकों में पीएलएफआई का जो वर्चस्व है वो कम हुआ है। इसी तरह जेजेएमपी का एक गढ़ हुआ करता था लोहरदगा, आज की तारीख में जेजेएमपी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। टीपीसी चतरा और बोकारो और दूसरे अन्य जिलों पर सक्रिय है, लेकिन आज उसका भी अस्तित्व की लड़ाई वो भी खुद लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि झारखंड पुलिस ने न सिर्फ पूरे दमखम के साथ नक्सल ऑपरेशन चलाया है, बल्कि संगठन में शामिल जो उग्रवादी हैं उनके टेरर फंडिंग को लेकर के या जिससे उनकी अर्जित होती है संपत्ति, उन पर भी पैनी नजर रखी गई है। एटीएस लगातार कोशिश कर रही है कि इसके जितने भी जो फंडिंग के जरिए हैं उन पर नकेल कसा जा सके। एटीएस एसपी जो कि सुरेंद्र झा है, उनके ज्वाइनिंग के बाद से ही देखा गया है कि टेरर फंडिंग में उग्रवादी माओवादी सहित सक्रिय संगठित गिरोहों के पास जहां से फंड अर्जित होते हैं उन तमाम जगहों के को लेकर के चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित करने के बाद उनके फंड को न सिर्फ जब्त किए जा रहे हैं, सीज किए जा रहे हैं, बल्कि उनके सहयोगियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की जाती है और वहां भी संपत्तियां जब्त की जा रही है। मतलब आर्थिक रूप से भी संगठन को कमजोर करने की कोशिश जो है वो लगातार झारखंड पुलिस कर रही है, चाहे एटीएस के माध्यम से हो, या फिर सीआईडी के माध्यम से हो, या झारखंड पुलिस के जिला बल के माध्यम से हो, झारखंड पुलिस के सहयोग में सीआरपीएफ भी है। सामने एक बेहतर विकल्प यही है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है, सरेंडर पॉलिसी, उसके अनुरूप वो आए, अपने आप को सरेंडर करें। गोली खाने से बेहतर है कि वो जो उनको योजनाएं से लाभ मिलेगी आप उनके तहत ले और बाद में जो अच्छा जीवन बिता सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।